क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। कह रहे इन दोनों पॉइंटों को ये पॉइंट डिवाइड करता है, तो रेशियो फाइंड करना है जो ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में, यानी कि m1 रेशियो m2 आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो देखो फिगर बना लेते हैं। पॉइंट हमें दे रखा है, ये हमारा ए पॉइंट है, और जो दूसरा बी पॉइंट हमें दे रखा है वो है 6,-8। और इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड करना है? तीसरा एक पॉइंट है सी जो डिवाइड कर रहा है उसको -1,6 पॉइंट। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको फाइंड करना है, यानी कि m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट C divides line AB in m1 ratio m2। सॉरी, ठीक है, इस रेशियो में ये डिवाइड करता है और यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चाहे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करो या वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करो, आना आंसर सेम ही है। वो आपकी चॉइस है, आप किस कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हो, क्योंकि आपको पॉइंट गिवन है। जिस सेक्शन फॉर्मूले में जिस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उस का जो पॉइंट है वो हमें गिवन है और यही हमें आंसर दे देगा। सो यहाँ लिखोगे सो बाई सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? फार्मूला एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? m1 x2 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या दे रखा है? -1 रख देंगे यहाँ पर। m1 पता नहीं, हमें निकालना है। x2 कितना है? देखो 6। m2 नहीं पता, x1 कितना? -3। और फिर से m1 प्लस m2 ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -m1 -m2, यहाँ हो जाएगा 6m1 -3m2। तो आप क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, -6m1 इधर आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी m1 है, यहाँ -3m2 है, और ये प्लस इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? m1 को m1 की तरफ ले आना और m2 को m2 की तरफ। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा -7m1 और यहाँ से आ जाएगा -2m2, है ना? माइनस से माइनस कैंसिल। सो m1 हो जाएगा 2/7 m2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? रेशियो। सो m1 रेशियो कितना है? 2:7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो जैसे ही x के लिए गया ना, वैसे ही y के लिए भी करोगे ना तो वही आंसर आना है। सो आप चेक करना चाहते हो तो दोबारा करके देख सकते हो y के लिए, बट x के लिए करोगे तो इनफ है, दोनों के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x के लिए भी करोगे तो वही आएगा और y के लिए भी करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब y के लिए भी ट्राई कर सकते हो फॉर्मूला लगाकर। सो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है। आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा कर सकते हो y के लिए, जैसे मैंने x के लिए किया। y के लिए यहाँ पर 6 आ जाएगा बस, और वैल्यू फिर से पुटअप करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कैन यू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न। हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो x एक्सिस पर डिवाइड कर रही है, x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर से फिगर बना रहा हूँ, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं और भी।
प्लस का है माइनस का है। ठीक है, इसको एक तीसरा पॉइंट डिवाइड करते हैं। सपोज वो पॉइंट पी है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई क्या होता है 0। एक्स कोऑर्डिनेट बोला तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स मान लिया। लिखोगे वी नो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट y equal to 0, so let p x comma 0 be the required point। ठीक है, अब यही पॉइंट हमें फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए आपको x फाइंड करने के लिए आपको रेशियो भी तो चाहिए। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, रेशियो फाइंड करो। लेट P divides AB in M1 रेशियो M2। पहले रेशियो फाइंड करो। तो रेशियो फाइंड के लिए तो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कौन सा पॉइंट पता है अभी इन दोनों में? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से देखोगे तो y वाला पॉइंट पता है, क्योंकि वो कितनी है, 0 है। सो आप लिख दोगे सो बाई सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 0 है। m1 कितना है नहीं पता, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 रख दें। और y2 कितना है 5, और y1 कितना है माइनस के 5। m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये देखो, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 5m1 माइनस के 5m2 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ये प्लस के 5m1 है और ये माइनस का 5m2, माइनस के 5m2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5m2, 5 से 5 कैंसिल। सो देखो यहाँ पर क्या है, m1 बराबर क्या है m2 है कि नहीं। सो m1 बराबर जब m2 होता है दोनों रेशियो बराबर हैं, यानी कि इधर भी इंटू में 1 लिख लो, इधर भी इंटू में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से ही देख लो, इसको गोली मारो, इसको रहने दो। यहाँ से देखो, यहाँ m1 है, अभी मैं काटो मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। m1 रखा, ये m2 गुणे में था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। और 5 1 5 हो जाएगा, यानी कि m1 इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 1 रेशियो 1। ठीक, तो हमें क्या मिला, m1 अपॉन m2 क्या मिला 1 रेशियो 1 अपॉन 1, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना है 1 रेशियो 1। सो m1 भी हमारे पास 1 है और m2 भी हमारे पास 1 है। सो x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। m1 हमारे पास कितना है 1, x2 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है x2 यानी कि माइनस की 4। ये है x2 है ना, ये है आपका y2, ये आपका x1, ये आपका y1। ठीक है, ये रख दिया m1 x2 प्लस m2 कितना हमारा 1 और x1 कितना है 1 प्लस m2 माइनस 4 प्लस 1/2 यानी कि माइनस की 3/2। सो पॉइंट हमने क्या माना था x, 0। सो x कितना है माइनस के 3/2 और x कोऑर्डिनेट के लिए तो y 0 ही होता है आंसर। ठीक है, ये भी आ गया आपको आराम से, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ये जो
एक सीरीज़ में एक ऑर्डर पे ये पॉइंट हमें दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है, ये हमें पैरेललोग्राम के दे रखे हैं। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियाँ यूज़ हो जाएगी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। हमें ए एक ऑर्डर में दे रखा है पॉइंट, अब अंदाजे में नहीं लिखते इधर उधर, एक ऑर्डर में लिखना है आपको। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इसका डायगोनल होता है, ठीक है, इसका जो डायगोनल होता है और इसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होता है इनके बीचों बीच इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो डायगोनल होता है इनके बीचों बीच इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि AC का जो मिड पॉइंट है और जो BD का जो मिड पॉइंट है वो एक ही है, वो है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्या, मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC intersect at same point, ठीक है। सो इसी का यूज़ करेंगे। सो प्रॉपर पहले निकालते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, AC का मिड पॉइंट अभी मैंने स्टार्टिंग पे ही फॉर्मूला बताया था। x के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सो देखो इसका x1 कितना है 1 और इसका x2 कितना है x, तो 1 प्लस x/2 और y2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6/2, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस x/2 6 to 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। फॉर्मूला वही, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना है देखो 3 और x2 कितना है 4, तो 3 प्लस 4/2। y1 कितना है 5, y2 कितना है y, 5 प्लस 5/2। 4 और 3 7, 7/2 और यहाँ से तो 5 प्लस y/2, क्योंकि एल्जेब्रिक और न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी आपस में ऐड नहीं होते हैं, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैंने आपको बोला था जो BD का मिड पॉइंट है और जो AC का मिड पॉइंट है वो सेम है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें हम, है कि नहीं। सो क्या लिखोगे, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी कि कंपैरिजन करना है। इधर क्या आ जाएगा, और इधर है 1 प्लस, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन करना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, 1 प्लस x/2 किसके इक्वल है 7/2, इसके अपन में 2 इसके अपन में 2 कैंसिल, सो 1 प्लस x किसके इक्वल है 7, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस के 1 अदरक माइनस के 1, यानी x की वैल्यू 6, आंसर, ठीक। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के, अगेन नीचे लाइन से लिखोगे 4 इक्वल टू 5 प्लस y/2, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है,
तो 1 5 ज़ा 5 प्लस 1 1 वाई उनको वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई रहेगा एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस का 5 इधर अगर माइनस का हो जाएगा सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आंसर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, जो कि हमें आराम से मिल गई है।